का प्रदेश की चंदौली जनपद की सैयद राजा सीट से बीजेपी के सिंबल पर निर्वाचित विधायक सुशील सिंह ने मंगलवार को गाजीपुर में आयोजित स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर मुख्तार अंसारी और उनके परिजन पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी सरकार आने पर हिसाब किताब की बात कर रहे थे, अब उनका ही हिसाब हो रहा है। विधायक सिंह ने मऊ सदर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और वर्तमान में मऊ सदर सीट के विधायक अब्बास अंसारी पर सियासी तंज किया। उन्होंने अब्बास अंसारी का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार आने पर वह 6 महीने में ही सबका हिसाब किताब करने की बात कह रहे थे। प्रदेश में उनकी सरकार तो बनी नहीं, अब उन्हीं का हिसाब किताब हो रहा है। 29 नवंबर हर वर्ष बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और उनके साथ शूट आउट में मारे गए 6 अन्य लोगों की पुण्यतिथि मोहम्मदाबाद के शहीद स्थल पर मनाई जाती है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे चंदौली जनपद के सैयद राजा से बीजेपी के विधायक सुशील सिंह ने जमकर योगी सरकार की जहां एक तरफ तारीफ की, वहीं अंसारी परिवार पर परोक्ष रूप से सियासत तंज किया। मंच से सुशील सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर योगी सरकार को चुना है। योगी सरकार के शासन में अपराधियों का अत्याचार खत्म हो चुका है, वह जेल की सलाखों के पीछे है। अपराधियों के हौसले इतने पस्त हैं कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी का नाम लिए बगैर सुशील सिंह ने कहा कि एक महोदय सरकार आने पर हिसाब किताब करने की बात कह रहे थे। सरकार तो उनकी आई नहीं, उल्टा अब उन्हीं का हिसाब किताब हो रहा है। सुशील सिंह ने आगे योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने ऐसी सरकार बनाई है कि अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। अंसारी परिवार पर इशारा करते हुए विधायक सिंह ने लोगों को अत्याचार करने वालों को आवाज दबाने का काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों का हिसाब किताब किया जा रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ओर से चुनी गई प्रदेश की सरकार कर रही है। 29 नवंबर साल में एक बार आता है और हम सब लोग एकत्रित होते हैं इस शहादत दिवस पर और शहादत दिवस को याद करते हैं। लेकिन शहादत दिवस पे पुष्प अर्पित करने के साथ साथ हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमको याद करना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र के ऐसे नायक पुरुष ने जब इस क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया, बसपा के गुंडे माफियाओं का अत्याचार पूर्वांचल के इस सरजमी पर दबे कुचले शोषित वंचितों को दबाने का काम इन अपराधियों गुंडों ने किया। बहुत समय से उनका गुंडा अत्याचार चल रहा था। जब स्वर्गीय केंद्र कृष्णानंद राय जी इस क्षेत्र में जब आए, उन्होंने उनकी आवाज को उठाने की कोशिश की। 29 नवंबर को उनकी आवाज को दबा दिया गया। याद करिए 29 नवंबर को कौन सा दिन, कैसी स्थिति रही होगी जब 7 लोगों की जान गई। इस क्षेत्र में पूरा पूर्वांचल खरखरा उठा। समाजवादी पार्टी की सरकार था, उसके बाद भी उनकी गुंडा अत्याचार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन उसका अंत कब हो रहा है ये भी आप लोग देखिए कि जब आप लोगों ने इस प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई, आज उन अपराधियों का अत्याचार, गुंडागर्दी कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज वो जेल के सलाखों के पीछे भी है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए। कुछ करने की तो छोड़ दीजिए। एक महानुभाव बोल रहे थे कि सरकार आएगी तो हम लोग हिसाब बराबर करेंगे, तो सरकार तो आई नहीं, हिसाब उन्हीं का बराबर हो रहा है। ये अन्यायी लोग हैं, ये समय खोजते हैं और समय के अनुसार वार करते हैं। लेकिन शेर तो समय के साथ वार नहीं करता, शेर तो अपना काम करता रहता है। आप लोगों ने एक ऐसी सरकार बना दी है कि आप लोग देखिएगा कि इनका धीरे 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 इनका अंत होना ही है, क्योंकि अन्यायियों का अंत होता है।
और उनका अंत होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और हिसाब बराबर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि हिसाब हो रहा है। हिसाब आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी सरकार आपने बनाई है हिसाब वह कर रहे हैं। लेकिन आप लोग याद करिए कि इसका भी आप समय आता है, समय पे आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी घटना इस क्षेत्र में दोबारा ना हो, ऐसे अत्याचारी खड़े ना हो पाए। उनको दबाइए, ऐसा दबाइए कि कभी उनकी आवाज ना उठे, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का या तो अंत होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। या आप लोग को योगी जी की बारी को सुना है, या तो अपराधी जेल के अंदर, या अपराधी प्रदेश के बाहर, या अपराधी ऊपर होना चाहिए।